हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमकुम शर्मा आज आप लोगों के सामने क्लास 9th की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी के सेगमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पे जाएंगे। बायोलॉजी का जो सेगमेंट्स है उसमें क्लास 9th का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, टिश्यू, हम आज उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? टिश्यू की बात करेंगे। देखो, टिश्यू का अगर हम बात करें, टिश्यू का मतलब क्या होता है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, या क्लास 9th में इससे पहला जो चैप्टर है सेल, आपने उसमें पढ़ा होगा कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। मतलब बहुत सारे जो सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे हमने इस तरीके से बहुत सारे सेल्स को रख दिया है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स, क्या हम इसको टिश्यू कह सकते हैं? अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हम इसे टिश्यू कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप हो गया सेल का, तो आप बिल्कुल गलत हो। हम इस तरीके से किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं कह सकते हैं। इसके लिए अगर हम टिश्यू कह रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए दो क्राइटेरिया का होना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सा? दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला, टिश्यू के लिए क्या होना चाहिए कि सेम ओरिजिन होना चाहिए। मतलब जो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्लस दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होता है कि उनका मिनिमम बेसिक फंक्शंस तो सिमिलर ही होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप खुद बताओ क्या लिख सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल, group of cell with similar origin and similar basic functions। ठीक है, क्या होना चाहिए? ओरिजिन सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि मिनिमम बेसिक फंक्शंस भी सेम होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी टिश्यूज होंगे सबके फंक्शंस बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, नहीं, बेसिक फंक्शन सेम होंगे। कुछ एडवांस फंक्शंस भी उनमें आ सकता है जो हम आगे पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं टिश्यू की, तो हम यहाँ पर दो तरीके के टिश्यू को डिस्कस करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्लांट के टिश्यूज़ अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को, और एनिमल के टिश्यू अलग तरीके से। प्लांट टिश्यू को हम डिस्कस करने से पहले दो चीज़ों के बारे में आप समझना। देखो, जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल एक जगह पे खड़ा होता है, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकता है, स्टेशनरी होता है। तो और वो एकदम से खड़ा रहता है, तो उसको क्या चाहिए? एक मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। इसीलिए उसमें डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का क्या होता है? अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इस प्रोसेस में उन्हें काफ़ी एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता है। तो उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, वो अलग तरीके का होता है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को डिस्कस करने से पहले दो चीज़ याद रखना। एक होता है, सबसे पहले एक चीज़ और आप समझ लो, स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टियोलॉजी बोलते हैं, हिस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और एक वर्ड होता है सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जब आप उसको एक बीज को आप क्या करते हो? सो करते हो, कुछ टाइम बाद क्या होता है? वो एक प्लांट बन जाता है। तो उसमें सबसे पहले वो लंबाई में बढ़ता है, उसके बाद जब वो एक मिनिमम लंबाई तक बढ़ जाता है, एक हाइट तक बढ़ जाता है, उसके बाद फिर वो चौड़ाई में बढ़ता है। तो जब वो लंबाई में बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जब वो चौड़ाई में बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ
और ये जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है ये दोनों तरीके से होता है, आपके रूट में भी लंबाई में बढ़ेगा और शूट में भी बढ़ेगा, ठीक है। तो रूट एंड शूट। और सेकेंडरी ग्रोथ का क्या होता है, इंक्रीज इन गर्थ, जब वो चौड़ाई में बढ़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हो, सर्कमफेरेंस, या फिर इसको हम डायामीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो जब वो गर्थ में बढ़ेगा, सर्कमफेरेंस में या डायामीटर में बढ़ेगा प्लांट, तो और ये भी किस तरीके से होता है, रूट और शूट दोनों में होता है, रूट एंड शूट्स, ठीक है। तो दो तरीके से ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो देखो, एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी, वहाँ उससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। इसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक आपने समझ लिया कि किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब देखो, जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सबसे पहले बेसिस लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि किस आधार पर इसको हमने डिवाइड किया। तो ये जो आधार होता है वो होता है कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ डिवीज़न, मतलब उनमें डिवीज़न अगर हो रहा है तो उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, और डिवीज़न नहीं हो रहा है तो देखो दो तरीके से हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते रहते हैं, तो ये होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। जो परमानेंट होते हैं, इन्होंने अब डिवीज़न की जो एबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब क्या होता है, लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। जो डिवाइड करने की इनमें एबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया है। जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, फिर से इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसका बेसिस क्या होता है, लोकेशन होता है। क्या बेसिस होगा, लोकेशन। इस आधार पर हम इसे 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका क्या, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। जो परमानेंट होते हैं फिर से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सेल्स हैं वो एक ही जैसे हैं, जो ग्रुप बना है सेल का वो बिल्कुल एक जैसा है, तो उसे सिंपल परमानेंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सेल्स का ग्रुप है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुपिंग बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है।
और कॉम्प्लेक्स को फिर से फर्दर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू को उसके एबिलिटी के आधार पर कि वो डिवीज़न कर सकता है या नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू जो डिवीज़न की एबिलिटी इसने ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, फिर से इसको लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि किस जगह पे ये प्रेजेंट है, इसे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम होता है। और जो परमानेंट होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स में बढ़ जाता है। सिंपल मतलब जिसमें जो सेल्स हैं जिसने आपस में मिलकर ग्रुप बनाया है वो सिंपल एक जैसे हैं, ठीक है। उसमें है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसको समझना। अब हम पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर हम इस पे आएंगे। तो इसको मैं अभी क्या करती हूँ, मिटा देती हूँ, क्योंकि इसको हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। देखो एपाइकल, इंटरकैलरी या लेटरल तक पे आने से पहले मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बातें करूँगी और इसके कैरेक्टर को आप खुद डिस्कस कर लोगे, ठीक है। तो बात हम करते हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, सॉरी हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है आपको पता है, ये एक बात तो आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवली एक मिनट, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आप बताओ, अगर ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है मतलब कंटिन्यूअसली ये डिवाइड कर रहे हैं, तो आप सोच कर बताओ कि इसका जो सेल वॉल होगा, जैसे सेल है, ये जो सेल है ये डिवाइड करके दो में बट गया, फिर ये जो दो सेल हैं फिर से डिवाइड किए चार में आ गए, इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या इसकी सेल वॉल मोटी होनी चाहिए या पतली? सिंपल सी बात है, अगर मोटी हुई, फॉर एग्जांपल ये इतनी मोटी है, तो इसको भाई डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए ताकि आसानी से दो में टूट जाए, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए, थिन सेल वॉल, ठीक है। अगला, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, हमें पता है जब सेल डिवाइड करेगा तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी तो डिवाइड करेगा, जो इसके अंदर लिक्विड भरा है, तो वो ज़्यादा होना चाहिए या कम? भाई कम होगा तो दोनों में कम कम आएगा, हमें क्या चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, साइटोप्लाज्म भी खूब ढेर सारा होना चाहिए, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसी को प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। अगला होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, बड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए या छोटा सा होना चाहिए? भाई प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि इसको दो में फिर दो को चार में इस तरीके से डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा। अब आप बताओ कि ये जो सेल्स हैं क्या इसमें फूड को स्टोर करने की ज़रूरत है? भाई बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो लॉजिक लगाना, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि इनको स्टोर करने, फूड को स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, फूड स्टोरेज एब्सेंट होता है, ठीक है। और फूड को स्टोर कौन करता है, फूड वैक्यूल्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगला होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ही एक्टिव सेल्स हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मेटामेरिकली क्या होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं, मेटामेरिकली
मेरिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट पता है कि ये क्या होता है एक्टिवली डिवाइडिंग, तो आप इससे ये भी बता सकते हो कि थिन सेल वॉल होना चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए, फूड वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, और ये मेटामेरिकली क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम की। देखो, सबसे पहले मान लो ये एक शूट है, ठीक है। इस शूट पे 3 ऐसी जगह होगी जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, मतलब जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले इसके अपेक्स पे होगा, बिल्कुल इसके शीर्ष पे, टॉप पे, इसको बोलते हैं एपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको? एपाइकल मेरिस्टेम। दूसरा, जो शूट होते हैं उनमें क्या होता है, आपने अगर कभी देखा होगा या फिर नेक्स्ट जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जैसे देखो ये मान लो एक शूट है, ठीक है, तो इस पर इस तरीके के क्या होते हैं, नोड होते हैं। यहीं से आपका क्या होता है, फ्लावर या जो आपके लीव्स होते हैं वो निकलते हैं। 2 नोड के बीच की पोजीशन को, इस वाले को क्या बोलेंगे, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ये क्योंकि शूट है तो इस तरीके से कुछ नोड होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। इस तरीके से नोड होते हैं। तो ये जो नोड होते हैं, ये जो इंटर नोड के बीच का पोजीशन होता है, मतलब नोड वाला जो पोजीशन होता है, इस जगह पे भी कुछ सेल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब ये भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। इसे बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, जैसे इधर की तरफ ग्रोथ करवा रहे हैं या इधर की तरफ, मतलब जो मोटाई में ग्रोथ करवाएंगे, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम तो 3 पोजीशन है। सबसे पहले जो अपेक्स पे होता है, जो भी डिवाइडिंग सेल्स, एपाइकल मेरिस्टेम। जो आपके इंटर कैलरी मतलब नोड वाले पोजीशंस के पास होता है उसे बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपाइकल मेरिस्टेम की। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, मतलब ये प्रेजेंट कहाँ है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ होता है, जो रूट होता है या शूट होता है उसके अपेक्स पे होता है, बिल्कुल टिप पे होता है, तभी तो ग्रोथ होती रहती है ना कंटिन्यूअसली। तो यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट, या आप लिख सकते हो प्रेजेंट ऑन रूट टिप ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मतलब प्लांट्स के रूट और शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है, चाहे वो रूट पे भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर शूट पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इस आधार पर अगर ये रूट पे प्रेजेंट है तो ये 2 टाइप के होते हैं। इनके टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स। अगर ये रूट पे प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। और अगर ये शूट पे प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। रैम और शैम बोल देते हैं, ठीक है। रूट एपाइकल मेरिस्टेम, शूट एपाइकल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। मैं यहाँ पे इसके फंक्शंस लिख देती हूँ। क्या होगा फंक्शंस, आप खुद सोच के बताओ। क्या ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ भाई ये क्या है, ये शूट है, शूट के टिप पर है या फिर रूट के टिप पर है, तो ये लंबाई में ग्रोथ करवा रही है, मतलब ये क्या करवा रही है, प्राइमरी ग्रोथ करवा रही है, ठीक है। तो ये क्या करवाएगी, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है।
इसीलिए अगर ये प्राइमरी ग्रोथ करवा रही है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम कह सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ करवाएगी इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लो, नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम, नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, या कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये हो जाता है किसका, एपाइकल मेरिस्टेम का। अब हम बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम की। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा देती हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स बताई थी। क्या पॉइंट बताई थी, सबसे पहला एक चीज़ समझना, जैसे मान लो ये एक शूट है, इसके अपेक्स पे हमें पता है कि क्या होता है, ये रूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट है या शूट है कुछ भी मान लो, हम इसे एपाइकल मेरिस्टेम लिख देते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम। अब एक चीज़ समझना, देखो ये जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करेंगे, जो सेल पुराने होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आने लगेंगे। ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ सेल्स क्या हैं, नीचे आते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सेल्स नीचे आ रहे हैं इस तरीके से। इन्हीं में से क्या होता है, अब ये जो सेल्स हैं इनमें डिवीज़न की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब ये कैसे हो गए हैं, परमानेंट सेल हो गए हैं। ऊपर वाले नहीं, ये वाले तो आपके क्या हैं, मेरे पास एक ही कलर का पेन है इसलिए आप इसको समझ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से इसको समझा दूंगी। ये तो आपका क्या है, एक्टिवली डिवाइड, ये डिवाइड करता जा रहा है, नीचे सेल्स को भेजता जा रहा है, डिवाइड कर रहा है, नीचे सेल्स को भेजता जा रहा है। जो सेल्स नीचे आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सेल्स क्या हो गए हैं, अब जो इनमें डिवीज़न की एबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ सेल्स इनके बीच बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, ये जो सेल्स हैं इनमें जो डिवीज़न की एबिलिटी है वो ख़त्म नहीं हुई है। या फिर मान लो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, इनमें भी डिवीज़न की एबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब इन मैच्योर सेल्स के बीच में अभी भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अभी भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनके बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब समझ में आया। ठीक है, अब अगर मैं इसके लोकेशंस की बात करूं तो आप बताओ क्या लोकेशन लिखोगे, कहाँ प्रेजेंट है, मैच्योर सेल्स के बीच में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट बिटवीन, मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसको पूरा, प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पे है, मैच्योर सेल्स या परमानेंट सेल के बीच में है, परमानेंट या फिर लिखो मैच्योर सेल्स। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन, परमानेंट या मैच्योर सेल्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला, ये जो सेल्स होते हैं आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये भी क्या करवाएगा, इलोंगेशन करवाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपका एक शूट है, इसके नोड्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा, समझो जो ग्रास होते हैं, जो घास होता है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जब वो घास को क्या करते हैं, चर लेते हैं। ठीक है, ग्रेज कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर से घास उगाती है। क्यों उगाती है भाई, उसका तो मान लो अगर उन्होंने चरा होगा तो उसका एपाइकल मेरिस्टेम तो ख़त्म हो गया, और अगर एपाइकल मेरिस्टेम ख़त्म हो गया
तो इसके बाद के सेल्स तो कैसे हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, परमानेंट हैं, तो फिर से ये ग्रो कैसे कर लिया, इसे तो ग्रो नहीं करना चाहिए था। अगर एक बार इसे काट दिया गया तो ये ग्रो नहीं करना चाहिए था, पर ये फिर से ग्रो कर जाता है। क्या रीज़न होता है कि इसके जो नोड्स होते हैं इसके पास में इस तरीके के एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ऊपर एपाइकल वाला तो खा लिया, गाय भैंस जिस जो भी थे उन्होंने खा लिया, बट ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स हैं ये अभी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो फिर से ग्रो कर जाता है। ठीक है, आप घास लेते होगे तो उसमें आपको जो जॉइंट्स दिखता है वहीं पर क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या इसके फंक्शंस की, तो क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। क्या करेगा ये, हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ प्लांट्स का जो ऑर्गन है उसमें इलोंगेशन करवाएगा। ठीक है, दूसरा ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी मेरिस्टेम में। ये भी तो लंबाई में ही ग्रोथ करवा रहा है ना, चौड़ाई में ग्रोथ तो करवा नहीं रहा है। ठीक है, तो हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ, क्या करेगा, हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ, और अगर ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम कह देंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ग्रासेस। ठीक है, और स्पेशली मोनोकॉट में। ठीक है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ग्रासेस स्पेशली किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है, कभी भी डाइकॉट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन तो बहुत ही रैपिडली पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ग्रासेस में, और ग्रासेस किसके फैमिली के होते हैं, मोनोकॉट्स के होते हैं। आप आगे की क्लास में इसको समझोगे और पढ़ोगे भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। ये आप समझ गए। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। थर्ड होता है क्या, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, देखो लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, दो मेरिस्टेम एपाइकल और इंटरकैलरी दोनों कैसे थे, प्राइमरी मेरिस्टेम थे। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे थे, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है ये प्राइमरी ग्रोथ नहीं करवाएगा। प्लांट जब एक लंबाई तक बढ़ जाएगा तब उसमें चौड़ाई में जो ग्रोथ होती है वो ये करवाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कहाँ होगा, लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लेटरल रीजन ऑफ रूट एंड शूट, प्रेजेंट इन लेटरल रीजन ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, रूट और शूट का जो लेटरल रीजन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, या आप बोल सकते हो कि मैच्योर रीजन में, प्रेजेंट इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, अब देखो जब हमने पढ़ा था, जैसे ये आपका क्या था, एक शूट है, ये आपके नोड है। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा था एपाइकल मेरिस्टेम, ये क्या था, एपाइकल मेरिस्टेम, पूरा नहीं लिख रही हूँ आप समझ जाना। इस जगह पे क्या होता है आपका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
मेरिस्टेम, और जो आपकी चौड़ाई में ग्रोथ करवाएगा इधर इधर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के मेरिस्टेम होते हैं। लोकेशन हमने लिख लिया। अगर हम देखें तो ये कहाँ पे होता है, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, मैच्योर रीजन में होता है, तो याद रखना ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट। ठीक है, डाइकॉट प्लांट बोल दो या सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये 3 टाइप्स के आपके होते हैं। मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ लिया, इसमें ये तीनों पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ को, और उसके सारे जितने भी टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।